किस दिन हुआ? शरद की रात्रि को। बांसुरी नहीं होती तो रास होता क्या? ये बांसुरी कौन है? क्योंकि स्वामी श्री हरदास जी महाराज जो है ना, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत बानी, और दूजे आराधे भक्त व्यास नव भांत बखानी। तीजे करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे ब्रजवास बसीलो। पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी श्री हरदास की। श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ऐसे जो है हमारे श्री बांके बिहारी जी को प्राकट्य करने वाले स्वामी श्री हरदास जी जो है अधिकार देते हैं। और क्या कहते हैं कि देखिए रास के जो पात्र है ना, पहले पात्र सुन लो कौन कौन है, तब महाराज समझ में आएगा। सबसे प्रथम पात्र कौन है महाराज? किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने। कृष्ण कौन है? कृष्ण है आकर्षण तत्व, जिसके नाम में आकर्षण, जिसके धाम में आकर्षण, जिसके स्वरूप में आकर्षण। ऐसा आकर्षण तत्व अगर हमारा प्रभु के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा तो रास कैसे होगा? रास कैसे होगा? दूसरा पात्र कौन है? श्री श्यामा जी राधा। राधा का अर्थ होता है आराधना। परमात्मा की आराधना का भाव जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा तो महारास हो ही नहीं सकता है। तीसरा पात्र क्या है? श्री यमुना। कहाँ हुआ महाराज? यमुना किनारे हुआ ना। और यमुना क्या है? ये भक्ति स्वरूपा है। हृदय में भक्ति नहीं होगी, कृष्ण को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना पड़ेगा? भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा ना। बिना भक्ति के कृष्ण कैसे मिलेगा? आश्रय लेना पड़ेगा ना श्री यमुना महारानी का। इसलिए श्री यमुना के किनारे हुआ महाराज। किस दिन हुआ? शरद की रात्रि को। है ये हमारा मन जो है ना, इसका स्वामी कौन है? मन का स्वामी होता है चंद्रमा। और सबसे ज्यादा शीतल और धवल कब होता है? शरद की पूर्णिमा के दिन। जब तक चित्त हमारा मन शांत नहीं होगा, अशांत मन से महाराज में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए शरद की पूर्णिमा के दिन महाराज हुआ है। एक पात्र और है। आहा हा हा, बांसुरी है। बांसुरी नहीं होती तो रास होता क्या? ये बांसुरी कौन है? कहां से आई? राम अवतार में तो धनुषधारी थे भगवान। ये मनवंतर भेद की कथाएं हैं। एक मनवंतर में ब्रह्मा जी की जो पुत्री है ना, उनका नाम सरस्वती है। एक मनवंतर में सरस्वती जो है पत्नी है, और एक मनवंतर में ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी देवताओं से भी अपराध होते हैं। ब्रह्मा जी जो है उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और अपनी कन्याबाई को दृष्टि डाले। परिणाम क्या हुआ कि वो तो राशेश्वर भगवान को सर्वस्व मानती थी। ब्रह्मा जी को धुतकार दिया। ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया, जा तू वन की जो है बांस हो जा, जड़ हो जा। शापित होकर के नदी किनारे बैठी है। एक दिन द्वारकानाथ जा रहे हैं और उसको देखा है कि आप देवी यहाँ मार्ग में बैठी है, किस लिए और रुदन क्यों कर रही हैं?
बोले मुझे शाप दे दिया मेरे पिता ब्रह्मा ने और ऐसे ऐसे घटना बताई है। बोले जाओ, तुमने मुझे सर्वस्व मान लिया ना, और द्वापर में जा करके ब्रज की जड़ हो जाओगी तुम, कोई बात नहीं है, मैं ब्रज की जड़ को जो है ना, बांस को भी तोड़ करके और उसमें सप्त छिद्र ऐसे करूंगा और अपने अधरामृत का पान कराऊंगा। तुम मेरी प्रेयसी बनना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें अपना अधरामृत का पान कराऊंगा। तो आज जो है भगवान के अधरामृत का पान करती है, ये सप्त स्वर बनते हैं। ऐसी बांसुरी मेरे भगवान की है। एक पात्र और है, गोपी। अरे ये गोपी, जब गोपियों के साथ भगवान ने गलवहियां डाल करके नृत्य किया, ऐसी बात देखते हैं तो कहते हैं ये धर्म के संस्थापक प्रभु और पराई स्त्रियों के गले में गलवहियां डाल करके नृत्य करते हैं, तो समझ लिए कि हम बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। ये अपराध है ऐसा सोचना भी, क्योंकि ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है, गोपी एक भाव है। यहाँ स्त्री भेद नहीं है, यहाँ पुरुष भेद नहीं है, यहाँ लिंग भेद नहीं है। एक पुरुष भी गोपी हो सकता है और एक स्त्री भी गोपी हो सकता है, क्योंकि गोपी एक भाव है। और कैसा गोभी इंद्रिया कृष्ण रसा पिबती इति गोपी। गो नाम है इंद्रियों का, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करता है, ऐसा जीवात्मा गोपी है जो कृष्ण रस का पान करता है। सोते बैठते जागते कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रसाद बना रही हो कृष्ण के लिए, कहाँ जा रही हो, कर सेवा कर रही हो, कृष्ण की कर रही हो, धाम सेवा कर रही हो, कृष्ण की सेवा कर रही हो। हर स्थिति में माँ यशोदा का स्वभाव होना चाहिए, मथानी चला रही हो तो कृष्ण के लिए माखन निकाल रही हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की भक्ति हो रही है वहां। तो कृष्ण रस का पान करने वाली जो जीवात्मा है वही गोपी है। दूसरा, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है जो स्त्री स्वरूप में भी हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। हमारे वेद 4 हैं और चारों वेदों के जो समस्त श्लोकों को जो मंत्रों को जोड़ लगाएं तो 1,00,000 मंत्र होते हैं, जिसमें 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, वो ज्ञानियों के लिए। 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के, इन देवज्ञ ब्राह्मणों के लिए। जितनी भी पूजा पाठ में जो कर्म कांड की पद्धति में मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं ना, वो वैदिक मंत्र हैं 16,000 कर्म कांड के लिए। अब कितने रह गए? 80,000। और ये है उपासना कांड। उपासना कहते हैं उपसमीपे असनम इत उपासना। तो उपासना कांड के जो वेद की ऋचाएं हैं ना, वही तो जो है गोपियां बन के आई हैं। तो साधारण बात नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो।